इस सल्तनत का बादशाह शेरदिल अपनी बहादुरी और इंसाफ के सबब दूर दूर तक मशहूर था। ने उन्हें 3 बेटियां अता की, शहजादी ज़ोहरा, यमुना और सहरश गया। वो उनके साथ खेलता, उन्हें कहानियाँ सुनाता और उनके गम खुशी में बराबर शरीक रहता। महल में एक नौकरानी नादिया भी थी, जाहिर में बड़ी नरम दिल, ख्याल रखने वाली और प्यारी बातें करने वाली। वो शहजादियों की पसंद का खाना बनाती। इतना खुश था कि रानी लबनी के बाद कोई तो है जो उन मासूम बच्चियों का ख्याल रखता है, मगर दिलों की नीयतें चेहरों से नहीं जानी जाती। नादिया का असल मकसद कुछ और था। वो तख्त की लालच में गिरफ्तार हो गई थी। वो चाहती थी कि बादशाह उससे शादी करे ताकि वो सतारा आबाद की मलका बन जाए। वो बादशाह का दिल जीतकर मुल्क की रानी बनना चाहती थी। 1 बरस गुजर गया। नादिया खिदमत करती रही, लेकिन बादशाह की तवज्जो का एक लम्हा भी उसे नसीब न हुआ। बादशाह के दिल में अब भी सिर्फ लबनी की याद थी। नादिया के दिल में हसद ने जगह ले ली। वो अंदर ही अंदर सुलगने लगी। एक रात उसने आईने के सामने खुद से कहा, अगर ये शहजादियाँ मेरे रास्ते में ना होते तो आज मैं भी इस महल की मालिका होती। इसी दिन से उसने एक भयानक मंसूबा बनाना शुरू किया। नादिया ने कहा, अगर हम बादशाह से कहें कि हम सिर्फ बाजार जा रहे हैं और वहाँ से सीधा फूलों की वादी चल दें दो, तो कोई नहीं। गाड़ी रुकी हुई थी कि अचानक निकाब पोशों का एक जत्था हमलावर हुआ। नादिया ने उन्हें चुपके से बिघी से निकाला और बोली, चलो जल्दी मेरे साथ, मैं तुम्हें महफूज जगह ले जा रही हूँ। नादिया ने कहा, चलो पानी पी लेते हैं। जैसे ही तीनों शहजादियाँ कुएं के करीब गईं, नादिया ने जोर का धक्का दिया। वो सब चीखती हुई नीचे जा गिरी। नादिया हंसी, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ कैसे मरी? मैंने ही उसे जहर दिया था। आज तुम भी उसकी तरह मरोगी। और दीवार के एक तरफ थोड़ा खुश्क हिस्सा था। वो वहाँ आकर बैठ गईं। जहरा फूट फूट कर रोने लगी। हमारी माँ को भी उसी ने मारा। एक ताजिर अपने ऊँटों का काफिला लिए इस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। प्यास बुझाने के लिए उसने कुएं में डोल डाला। ऊपर खींचा गया। ताजिर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। लेकिन ताजिर का दिल सख्त था। भागती भागती एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक नौजवान शहजादा हैदर अपने कमान से हिरन का शिकार करने ही वाला था। जब उसने तीर चलाने के लिए निशाना बांधा तो सामने हिरन नहीं, एक हसीन परी जैसी लड़की खड़ी थी। तो उसे महल ले आया। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटी तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? बादशाह शेरदिल और मेरी माँ रानी लबनी थी। आंसू भर आए। प्यारी बहन लुबनिया की बेटी। महल में मौजूद सब हैरान रह गए। इसी लम्हे बादशाह के 2 बेटे शहजादा अरसलान और शहजादा जैन भी वहाँ आ गए। मेरी बहनें अभी भी इस कुएं में कैद हैं। बादशाह उल्तमिश ने फौरन अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया, जाओ मेरी भांजियों को जिंदा सलामत ले आओ। शहजादा अरसलान और शहजादा जैन एक दिन और एक रात का सफर तय करके उस कुएं तक पहुँचे। उन्होंने रस्सी डाली और एक एक करके यमुना और सहरश को बाहर निकाला। तब गुलिस्ताने नूर के महल वापस आए। वहाँ तीनों बहनों की मुलाकात हुई। नादिया ने सिताराबाद के बादशाह शेरदिल को झूठ बोलकर कहा था कि शहजादियों पर डाकुओं ने हमला करके उन्हें मार दिया है। एक दिन बादशाह के सामने हमदर्दी के लिबादे में इजहारे मोहब्बत कर दिया। बादशाह जो गम से निढाल था सोचने लगा, अब मेरा कोई नहीं रहा। यूं उसने नादिया से शादी पर आमादगी जाहिर कर दी। जैसे ही शहजादियां अंदर आईं, ये मेरी बेटियां, राजा ने रोते हुए सब कुछ सुना दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे कैद खाने में डाल दो। फिर बादशाह शेरदिल ने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। भाई, आपकी बेटियां मेरी भांजियां हैं और मेरे बेटे जवान हो चुके हैं। क्यों ना हम रिश्तेदारी को मजीद मजबूत कर लें। दिल सजा, दरो दीवार रोशन हुए। ज़हरा की शादी शहजादा हैदर से, यमुना की अरसलान से और सहरश की जीन से हो गई। तीनों बहनें अब अपने महलों की रानी बन गईं।